नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान से आजादी को लेकर तेज हो रही है आवाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मुकाम तक सयाहों का पहुंचना हुआ मुश्किल। और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में बम्पर वोटिंग। आज तक पाकिस्तान ने अपने गुलाम खित्ते के लोगों को जहालत और गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, गुलाम खित्ते को नाम निहाद आजाद कश्मीर जैसा झूठा नाम जरूर दिया है। ये खित्ता हर लिहाज से काफी पसमानदा है। यही वजह है कि मकामी आवाम में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नाराजगी है, जिसका ये लोग खुलकर इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है, कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो कुदरती दौलत से माला माल है, लेकिन इसका कोई फायदा यहाँ के आवाम को कभी मिलता दिखाई नहीं देता। गरीबी में जिंदगी बिताने की यहाँ के लोगों को जैसी आदत सी पड़ गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ पर मुसल्लत इस्लामाबाद का वो कब्जा है जो इन लोगों को बेहतर नहीं बल्कि बदतर जिंदगी बिताने की गारंटी देता है। इसके अलावा मकामी पार्टियों के हुक्मरान जो कहने को तो कश्मीरी हैं, लेकिन इस गुनाह में वो लोग भी बराबर के शरीक हैं। जो कौम परस्त आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें ये हुक्मरान इस्लामाबाद के कहने पर निशाना बनाते हैं। इससे नाराज कौम परस्त रहनुमा लियाकत हयात का कहना है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम ये कहते हैं कि तमाम रियासत के लोगों को अपने नजरियात के साथ सियासत करने का पूरा हक है। यहाँ पे अगर कोई सेकुलर सियासत करता है, कोई सोशलिस्ट सियासत करता है, कोई कौमी आज़ादी की सियासत करता है, तो ये उसका हक है कि वो बिल्कुल अपने नजरियात के साथ जो है वो यहाँ पे सियासत करे। कोई उसको ताकत के जोर पे, गन के जोर पे, बदमाशी के जोर पे उसको नहीं रोक सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत दिनों तक सब कुछ सहते हुए खामोशी से बैठे रहे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि ये सभी पुरअमन हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। अगर ये लोग भी ऐसा करते हैं तो फिर इनमें और जाबिर हुक्मरानों में क्या फर्क रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये फर्क मिटाने का वक्त आ गया है। तभी तो मुख्तलिफ कौम परस्त अपनी तकरीरों में सख्त अल्फाज में चेतावनी देते और पाकिस्तान को उसकी हरकतों का खामियाजा भुगतने की धमकी देते नजर आने लगे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना जमीन जायदाद, घर बार, आबरू सब कुछ पाकिस्तान के हाथों गंवा चुके हैं। ख्वाजा मुस्तफा बांदे ऐसे ही एक कौम परस्त हैं। रियासत की वहदत, शनाख्त और उस पर होने वाले हर हमले को मुस्तरद करते हुए रियासत के बेटों के साथ, रियासत के वर्सा के साथ तावन करे, क्योंकि ये रियासत आपकी है, ये रियासत हमारी है और ये किसी भी काबिज मुल्क की रियासत नहीं है। और हमें ये पूरा हक है कि हम अपनी आज़ाद इज़हार राय का मुकम्मल हक रखते हैं। पाकिस्तान के गुलामी में जकड़े हुए 7 दहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजर गया और इस दौरान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हर महाज पर पिछड़ता चला गया। बड़ी सहूलतों की बात भला कौन करे, यहाँ तो बुनियादी सहूलतें भी लोगों को नहीं मिल पाईं। मुजफ्फराबाद भले ही इस खित्ते की दारुल हुकूमत है, लेकिन बात अगर तामीर और तरक्की की करें तो ये पाकिस्तान के कस्बों से भी ज्यादा पसमानदा है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान एक अदद इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की मांग करते करते थक गए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। यहाँ बच्चों की किस्मत में अनपढ़ रहना और नौजवानों की किस्मत में नौकरी के लिए धक्के खाना ही लिखा है। जब कौम परस्त इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उल्टा उन्हें ही मुख्तलिफ तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही एक कोशिश हालिया दिनों में भी की गई। हमारी तरफ से मुश्तरका तौर पे एक एप्लीकेशन दे दी गई है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये इक़दाम किया, जिन्होंने यहाँ पे बदअमनी फैलाई है, जिन्होंने दहशत फैलाई है, जिन्होंने
लोगों के खिलाफ जो है वो फजूल किस्म की गुफ्तगू की है, लोगों को दैरिया करार दिया है, मुर्सिफ करार दिया है, उनके खिलाफ जो है, चूंकि उनके पास ना तो सबूत थे बल्कि खुद अपने तब्दीलें करते रहे, लेकिन जो हमारी दोस्तों की शोहरत को नुकसान हुआ, जो उनकी सोसाइटी के अंदर जो उनको ज़हनी तनाव का शिकार किया गया इन इल्जामात की वजह से, इस पे हमारा मुतालबा है कि 20 तारीख तक की हम डेडलाइन देते हैं। 20 तारीख तक FIR दे के इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए, करार वाक़ई सजा दी जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल जद्दोजहद इस बात पर मबनी है कि आखिर जल्द से जल्द पाकिस्तान के कब्जे से कैसे निजात पाई जाए, इस जद्दोजहद को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो भी बिना देर किए। इसीलिए अवाम मुख्तलिफ इलाकों में मुत्तहिद हो रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी भले ही जुदा हो, लेकिन नजरिया एक है, और वो है पाकिस्तान को यहां से बाहर भगाना। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के जरिए बिठाए गए हुक्मरान और अफसर यहां बैठे रहेंगे, इस खित्ते को दीमक की तरह चाटते रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी आज़ादी को लेकर जद्दोजहद और उनका जज्बा काबिले तारीफ है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ असेंबली इंतखाबात को 3 मरहलों में करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमला गुज़िश्ता माह से ही पुरजोर तरीके से कार फरमा थे। इलेक्शन के पहले मरहले के तहत कुल 24 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें से 16 सीटें कश्मीर की और 8 सीटें जम्मू खित्ते की थीं। सबसे ज्यादा पोलिंग जिला किश्तवाड़ में हुई। इतना ही नहीं, जनूबी कश्मीर की मुख्तलिफ सीटों में मकामी लोगों ने गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 61.11% के साथ असेंबली इलेक्शन का पहला मरहला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस मरहले में कुल 90 सीटों में से 24 पर तकरीबन 219 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। पहले मरहले के तहत अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इलाकों में अल सुबह से ही राय हिंदगान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अवाम की लंबी कतार देखी गई। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन ने भी कसीर तादाद में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। ओवरऑल जो है सुधरे हुए हालात, जिससे चलते लोगों में डर और खौफ नहीं रहा और उनको लगा कि नहीं, यही हाई टाइम है कि वो अपने भविष्य का सही फैसला ले। उन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शंस में भी जैसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, वैसे ही अभी असेंबली इलेक्शंस में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथ बसाथ जो उनका जो ट्रस्ट है इलेक्शन मशीनरी पर और उनका जो भरोसा है कि नहीं, बैलेट ही है जिसके जरिए से लास्टिंग सस्टेनेबल तरक्की और डेवलपमेंट करे जा सकती है, वो मेरे ख्याल से मेन कारण है जिस जरिए से लोग बढ़ चढ़ करके पोलिंग के लिए आए। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले वैली में जो कम होता था और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड किया? नॉर्मली जो है वैली के डिस्ट्रिक्ट, खास करके साउथ कश्मीर के जो शोपिया, पुलवामा, इन जिलों में काफी पोल परसेंटेज कम रहता था। कभी कभार ये सिंगल डिजिट में भी गया हुआ है। अभी जो है पोल परसेंटेज इन जिलों में भी काफी सुधरा हुआ है। 10 सालों के बाद करवाए गए इंतखाबात की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इस इलेक्शन ने यहाँ पर सियासी खला यानी पॉलिटिकल वैक्यूम या फिर पावर वैक्यूम की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया है। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत उनके जमहूरियत पर एतबार को बयान करती है। मकामी अवाम का भी मानना है कि उनका वोट बेहद कीमती है और इनके एक अदद वोट से ही फलाह बहबूदी और तामीर तरक्की के मंसूबों को मजीद बढ़ावा मिलेगा। बेहतर नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे। इसलिए तकरीबन हर जगह नौजवानों से लेकर बुजुर्गों ने अपने वोट डाले। आज इलेक्शन 10 साल का मुद्दा यही था कि तामीर तरक्की हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, इसलिए हमने ये वोट कास्ट किया। अभी से पोलिंग बूथ पर बड़ी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर युवा वोटर्स और महिला वोटर्स को क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग हो? हाँ, हम भी चाहते हैं कि वो जितना भी ज़्यादा वोट ज़्यादा परसेंटेज में डालना चाहिए। 7 अजला में सबसे ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में हुई।
यहाँ पर 80.14% वोट डाले गए। डोडा में 71.34% और रामबन में 70.55% वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2014 के इंतखाबात के दौरान इन अजला में 60.19% वोटिंग हुई थी। इन सब बातों से जाहिर हो जाता है कि हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने किसी बहकावे में न आकर जमहूरी अमल का हिस्सा बनना सबसे जरूरी समझा। हमने वोट डाला है, चाहे किसके हक में डाला है, किसके नहीं हक में डाला है, मगर हम बहुत खुश हैं। अगर यहाँ कामयाब हो जाए, चाहे पीडीपी हो या एनसी हो, वो हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये मैंने वोट कास्ट किया है। सुबह 6:30 बजे घर से निकले हैं। तो मैं यही बताऊंगा, 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, तो 10 साल के बाद हमें मौका मिला है कि हम अपना मेंबर चुने, असेंबली मेंबर चुने, जो है असेंबली में जा सके, हमारी बात कर सके। एक तवील वक्त से अपने पुरखों की जमीनों जायदाद से अलग रह रहे कश्मीरी पंडितों ने जिला उधमपुर में कायम किए गए पोलिंग बूथ पर वोट डाले। उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि इस बार असेंबली में नौ मुंतखब हुकूमत के अमल के बाद इनकी भी कश्मीर में अपने आबाई घर लौटने की राह हमवार हो जाएगी और यहाँ पर किए गए इलेक्शन के खास इंतजाम की भी खूब सताइश की। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत सब कुछ बिल्कुल सही। सर युवाओं को बोलते हैं कि भाई सब आ जाएं, वोट दें। मेन तो वोट का ये, इसी से सब कुछ, जो हमारी सरकार बनती है वो यहीं से बनती है। जो भी हम सिलेक्ट करते हैं वो काम करते हैं। जमहूरियत लोगों के लिए एक ऐसा तरीकेकार है जो अवाम को इक्तदार में तब्दीली लाने का इख्तियार देता है। जम्मू कश्मीर में भी जमहूरी निज़ाम के तहत नई शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अवाम की तरक्की और फलाह बहबूदी के ज्यादा से ज्यादा मंसूबे पूरे होने की उम्मीद है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बाराल्डो सुगर में केटू पहाड़ को जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार है। ट्रैकिंग के लिए हर शख्स से पाकिस्तानी हुकूमत $5000 फीस वसूलती है, जबकि यहाँ के इलाके में बुनियादी ढांचे और तरक्की का शदीद फुकदान है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ग्रीन टूरिज्म के नाम पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सयाहती इलाकों पर पाकिस्तान की फौज कब्जा कर रही है। आज अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में मैंने पाकिस्तान और उसके फौजी अहलकारों के उन ओछे हथकंडों की जमकर मजम्मत की जो मकामी लोगों को उनकी जमीन जायदाद से दूर रखे हुए है। हुसैन मेहदी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज एक कॉरपोरेट इदारे में तब्दील होती जा रही है। वो सयाहती कारोबार पर भी कब्जा कर रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में जम्मू कश्मीर ने तीसरा मकाम हासिल किया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुल्क के सदर ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डॉक्टर तबस्सुम इरशाद को मारूफ नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा। जोया अली खान ने एक ही फ्रेम में हिमालय की पीर पंजाल रेंज, हरी पर्वत फोर्ट, हजरत बल मस्जिद और डल लेक की एक साथ ली गई तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि धरती पर जन्नत यही है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात की मजम्मत करते हुए इसे एक मजाक करार दिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने की बुरी आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात इतने कामयाब तरीके से मुनक्किद हो रहे हैं। आवाम की भारी भीड़ पोलिंग स्टेशन पर देखी जा रही है, लेकिन इस सच्चाई को देखकर भी PTV अनदेखा कर रहा है। वो हुर्रियत के बेमतलब के बयान को तरजीह दे रहा है, जबकि हुर्रियत लीडरान के झूठ पर से बड़ा पर्दा
कब का उतर चुका है। कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद इलाका है जहां पर सैर व तफरी, वक्त बिताने और मौज मस्ती के सभी साधन मौजूद होने के बावजूद भी सयाह आने से कतराते हैं। हुक्मरानों की बेहिसी के चलते यहाँ पर ना तो रोड जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही खाने पीने व ठहरने की सहूलियात मौजूद है। महकमे की लापरवाहियों और बदउनवानियों की वजह से गिनती के ही सयाह यहाँ आ पाते हैं और वो भी ज्यादातर सरकारी मेहमान ही होते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात कम एक्सप्लोर सियाहती मकाम तक पहुंचने की होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि खराब रास्तों ने सियाहत की तरक्की का रास्ता रोक रखा है। ऐसे में खस्ताहाल सियाहती शोबे से वाबस्ता लोग हुकूमत से टूरिज्म सेक्टर में ग्रास रूट लेवल पर बेहतरी का मुतालबा कर रहे हैं। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के एक एक इलाके को बड़े खूबसूरत अंदाज से संवारा है। यहाँ मौजूद बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों, आबशारों, सब्जो शादाब मैदान और कई दीगर खासियतों की वजह से इन इलाकों को सयाहती मकामात के तौर पर पहचान मिल सकती थी, लेकिन अफसोस हुकूमत की लापरवाहियों और बदउनवानियों की वजह से आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी तमाम सयाहती इलाकों को जोड़ने वाली सड़क मौजूद नहीं है। मसलन जिला अस्तोर के रामा वैली को काराकोरम शाहराह से जोड़ने वाली सड़क का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो जो बल खाते सड़कें हैं उसी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नहीं आएंगे। जिस तरह से हमारी वहाँ पे सड़कें बनी हैं तो वहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो रही है, इसी तरह से यहाँ की अगर रास्ता ठीक हो जाए तो हर कोई आना चाहेंगे, आना चाहते भी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत मकामात पर लोगों की सिर्फ आवाजाही ही मसला नहीं है, बल्कि इन मकामात में सयाहों के ना पहुंच पाने के पीछे सयाहती महकमे की बदउनवानियां भी जिम्मेदार हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए अगर कोई इन टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंच भी जाए तो यहाँ रुकने के लिए नाम मात्र ही होटल बनाए गए हैं और वो भी प्राइवेट हैं। हुकूमत की जानिब से इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी खातिरखां इंतजाम नहीं है, जिसकी मकामी लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल का सिग्नल भी नहीं पकड़ता और इंटरनेट एक्सेस होने की बात तो भूल ही जाइए। हम यहाँ एक्सपोजर विजिट पे आए थे तो कल से हम आ रहे थे तो इधर बेहतरीन हर साइड पे एक अच्छी इसकी व्यू है, खुसूसन नेचुरल फॉरेस्ट है और ग्रीनरी है। और इस तरह का जो हमारा रामा अस्तोर वैली का जो मेन बाजार है वहाँ से सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन ये पॉइंट बनता है जहाँ हम खड़े। यहाँ रामा फेस्टिवल और पोलो का ग्राउंड भी पीछे है, साथ में लश्करीन जंगल है। कंजर्वेशन माशाल्लाह से अच्छा किया, लेकिन चंद इश्यूज़ है चूँकि इतनी खूबसूरती के बावजूद यहाँ सुपर लेक भी है। यहाँ ना इंटरनेट का एक्सेस है ना यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। तो इस दौर में जहाँ टूरिज्म का आपको पता है कि डिजिटल मीन्स मार्केटिंग है, उसके अंदर जहाँ नेट और नेटवर्क का बड़ा एक्सेस होता है, तो इन सब के बावजूद यहाँ पे आज की इस दौर में भी ना नेट है ना सिग्नल्स आते हैं इधर। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर गिजर, फंडर, शंदूर, अस्तोर और ऐसे कई इलाकों में साल में एक आध बार फेस्टिवल जरूर मुनक्किद किए जाते रहे हैं, लेकिन इन फेस्टिवल्स में ऑर्गेनाइजर्स की तरजीह लोगों की तफरीह से ज्यादा सरकारी जी हुजूरी और खाना पूरी तक ही रह जाती है, जबकि होटल वालों से लेकर मकामी लोग तक इस बात को बखूबी समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर सयाहत की बेहतरी में ना तो ऐसे फेस्टिवल्स काम आते हैं और ना ही सयाहत के लिए बनाई गई पॉलिसियां। हुकूमत अगर बुनियादी सहूलतें मसलन बिजली, सड़क और साफ पानी सयाहों को मुहैया करा दें तो यही मेहरबानी होगी। अल्फाज नहीं कि यहाँ की जो खूबसूरती है, इसके यहाँ का जो नेचर है, लेकिन अफसोस इस बात की हो रही कि कम्युनिकेशन वाले इस वक्त यहाँ पर नेट की सहूलत न देने से यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबकी परेशानी। इसके अलावा सूबाई हुकूमत से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ तक जो ना जो रोड का जो इशू है इंतहाई खस्ता हाल है।
इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको जल्द से जल्द और बेहतरीन एक मयारी रोड बनाने की। भले ही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर व तरक्की के जरिए लोगों की खुशहाली का दावा करता फिरे, लेकिन असल हकीकत से भी लोग वाकिफ हैं कि कैसे दोहरी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों में होटल व टूरिस्ट हट बनाने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर्स निकालता है और फिर करप्शन करके उन प्रोजेक्टों को अपने करीबियों में बांट दिया जाता है। जब ये आरामगाह बनकर तैयार हो जाती है तो इनमें किसी गिलगिती या बल्ती को ठहरने भी नहीं दिया जाता है। अस्तोर शहर से सबसे करीब तरीन टूरिस्ट जो स्पॉट बनता है वो रामा बनता है। रामा आते हुए रास्ते में जो हमारे लिए मसाइल पेश आए, रास्ते का मसला और इंटरनेट का मसला, इस हवाले से जो ही हम रामा पहुंचे यही मसला यहाँ पर मौजूद टूरिस्ट और यहाँ पर लोकल्स और नॉन लोकल के साथ भी था। रामा का जो रोड है ये बिल्कुल टोटली तबाह हो चुका है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हर कदम पर मकामी अवाम को तरक्की और खुशहाली से जानबूझकर दूर रखा जाता रहा है। रोजी रोजगार के मौक़ों से लेकर लोगों के बेहतरी की तमाम सहूलियात से मकामियों को महरूम रखा जा रहा है। ऐसे में शोबाए सयाहत और इससे वाबस्ता लोग भी हुक्मरानों की ज्यादतियों से आजिज आ चुके हैं और इन मुश्किलात का फौरी हल चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान सयाहती नक्शे पर अपनी पहचान कायम कर सके। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती दिक्कतों को देखने के बाद अब वापस लौटे हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों को मुल्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ साथ मुसाफिरों को तमाम जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब करवाया जाना भी शामिल है। इस सिमत में श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को क़याम अमल में लाया गया है। इसके जरिए डेली पैसेंजर्स के साथ सयाहों को किफायती दामों पर दवाइयां दस्तयाब हो रही हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है नौगाम इलाके में वाक़े श्रीनगर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मेडिकल स्टोर कायम किया गया है। इसके जरिए मकामी लोगों और सयाहों को कम कीमत पर जेनरिक दवाइयाँ फरोख्त की जा रही हैं। इससे रोजाना बड़ी तादाद में आने जाने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर मुख्तलिफ दवाइयों की सहूलत मिल रही है। मुल्क के दीगर इलाकों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों में से एक श्रीनगर के इस सेंटर का लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़िया है। तो दूसरा एक ही स्टेशन पे जो रेगुलर पैसेंजर्स होते हैं और जो भी वो मेडिसिन लेने आते हैं तो कम रेट में जब मिलता है तो बहुत अच्छा है उनके लिए। और जो ब्रांडेड जो दवाई बाहर से 200-250 में मिल जाते है और यहाँ पे वही दवाई 20-30 रुपये मिल जाते है, तो एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का एक आम आदमी के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सर। एक तो स्टाफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोकल से भी, और जो रेगुलर पैसेंजर्स हैं ऑफिस जाते हैं रोज, तो उनका भी बहुत बढ़िया वो रिस्पांस मिल रहा है। श्रीनगर शहर को एक मारूफ सयाहती मकाम का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाह आते हैं। टूरिस्टों को जरूरत पड़ने पर स्टेशन पर ही दवाइयों का इंतजाम करवाने के लिहाज से ये मेडिकल स्टोर काफी अहम किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि श्रीनगर स्टेशन आने वाले लोग इस सेंटर को किसी नेमत से कम नहीं आंक रहे। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है यात्रियों के लिए। फाइनेंशियली भी एक्चुअली दवाइयाँ कम रेट में हैं तो कॉमन आदमी अफोर्ड कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। मौजूदा वक्त में मुल्क भर में तकरीबन 50 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। इन मराकिज में से एक श्रीनगर के इस सेंटर में मिलने वाली दवाएं बाजार की दवाओं के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती हैं। जेनरिक दवाएं होने की वजह से इनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता।
اس لیے مقامی لوگ ایسے سینٹر کو اور بھی اسٹیشنوں پر کھولنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اس شاپ سے جو انیشیٹو جو اٹھایا ہے گورنمنٹ نے بہت ہی فائدہ ملا ہے، کیونکہ جو غریب طبقہ جو وزٹ کرتا ہے 90% یہاں ریلوے پہ، تو ان کا بہت فائدہ ملا اس چیز میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اوتھینٹک شاپ ہے جو گورنمنٹ ہمیں جین اوشو دی، تو بہت فرق پڑی اس چیز سے پیسنجرز کے لیے، اور بہت فائدہ ملا۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے سر، خاص کر کے وہ غریب لوگوں کے لیے جو دور دراز آتے ہیں ریلوے میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، جو یہاں پہ سستی دوا ملتی ہے اور نزدیک بھی ملتی ہے۔ ہر کچھ فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہے، جس کو بھی لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے لے سکتے ہیں افورڈیبل پرائس میں، مطلب 50% 70% کے آف میں یہاں مل رہی دوائی۔ تو کتنا ضروری ہے اس طرح کی میڈیکل سٹورز؟ یہاں سر ضروری تو بہت 100% ضروری ہے ہر جگہ میں، سب سے زیادہ تو یہاں پہ ریلوے میں ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ غریب لوگ سب کچھ چھوٹے امیر سب یہاں پہ آتے ہیں جانے کے لیے، تو وہاں پہ بازار میں بھی ملتا ہے، لیکن سب سے بینیفٹ تو یہاں پہ ہے۔ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا کے تحت قائم ہوتے سینٹر خاص طور سے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں جو بازاروں سے برانڈڈ اور مہنگی ادویات کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے میں ریلوے اسٹیشن پر جن اوشدھی کیندر کے ذریعے مسافروں کو ایک سستی اور بھروسے مند طبی سہولت کی دستیابی کو بھارتیہ ریل کی جانب سے اٹھایا گیا قابل تعریف اقدام مانا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔